अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ है चौधरी इरफान जहीर। आईसीसी वर्ल्ड कप के 26वें मैच में पाकिस्तान टीम के जो है ना प्लेयर्स ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, उसके बावजूद भी साउथ अफ्रीका ने एक विकेट से जीत अपने नाम कर ली। अब अफसोस ये है कि अगर मगर की जो गेम थी या जो जंग थी वो खत्म हो गई है और वर्ल्ड कप के आगाज में ही हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम का शुमार जो है वो मजबूत टीमों में किया जा रहा था। ये कंसिडर किया जा रहा था कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और हम भी यही दुआएं कर रहे थे, उम्मीदें भी अच्छी थी। लेकिन टीम टूर्नामेंट के आगाज से ही मुश्किलात में हमें 2-4 नजर आई और जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। जब हम पॉइंट्स टेबल की बात करते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो 6ठे नंबर पर है। और अब मैंने वैसे आज प्री मैच जब हमारी डिस्कशन हो रही थी तो मैंने ये बोल दिया था कि मुझे कम चांसेस लग रहे हैं पाकिस्तान के जीतने के, और फिर मैंने ये भी कहा था कि जिस टीम को मैं सपोर्ट करती हूँ ना वो हार जाती है। तो इसी चक्कर में मैं आज साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रही थी। दिल से नहीं ना किया सपोर्ट आपने, अगर आप दिल से हाँ करती तो कभी दिल है पाकिस्तानी लेकिन भाई देखिए ये अगर हम बात करें तो इतना अनफॉर्चुनेट है, इस गेम से पूरे पाकिस्तानी नेशन जुड़ी हुई है और पूरी नेशन आज मेरा ख्याल है कि बहुत डिसअपॉइंट होगी। और जो फैंस हैं इसी से ये गेम उठती है, यही आपको हीरोज़ बनाती है। बट ओबियसली चलें, एक चीज़ पॉजिटिव है कि आज थोड़ी फाइट नज़र आई, प्रीवियस मैचेस में तो कोई फाइट नज़र नहीं है। बट बहुत सैड है कि हम कई एरियाज, कई ऐसी चीज़ें थी जो पाकिस्तानी टीम ने मिस्टेक की। लेकिन मैं खुश हूँ जिस टीम को मैं सपोर्ट करी थी वो जीत गई है, तो मैं आज बिल्कुल अपसेट नहीं हूँ। चले आप तो एटलीस्ट पाकिस्तान में आप वाहिद होंगी जो आराम से सोएंगी, बाकी तो पूरा पाकिस्तान अभी आगे वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन करनी है तो मैंने इतना दिल लगाया ही नहीं, मैंने ये सोचा ही नहीं। मैं थोड़ा रियलिस्टिक होकर सोच रही थी, मुझे पता था। भाई जैसे हम रमीज भाई भी हमेशा कहते हैं हमारा डीएनए में के अंदर बहुत ज्यादा इमोशनल हैं और वो तो हम रहेंगे। चलें अपने पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं और उनसे भी डिस्कस करते हैं कि क्या क्या ये मिस्टेक्स हुई। इंडिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। अस्सलाम वालेकुम रमीज सर, कैसे हैं आप? मेरे आपको हेयर स्टाइल से पता चल रहा है मैं ऑफ हूँ। ऐसे ही है, पूरी नेशन ही ऑफ है। हमें लगा आपने कोई स्पाइक्स बनाई हुई है, शायद आज कोई नया हेयर स्टाइल है शायद। मेरे जो स्पाइक्स है ना वो यहाँ से निकल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और हमारे साथ जी एक और 92 के लेजेंड मौजूद है, आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप भी? ठीक ठाक। आकिब सर, मैं आपको कितना कह रही थी कि थोड़ा सा ना हमें रियलिस्टिक होना चाहिए जिंदगी में। आप कह रहे थे पाकिस्तान जीतेगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ऐसा देखिए ये हुआ ना जो हमने बात की थी, इनको चेज करना पड़ा और अगर पाकिस्तान पूरे ओवर खेल गया, अगर आपने इस पिच के ऊपर भी ये पूरे ओवर भी नहीं आपने बैटिंग करनी तो आप ये पूरे ओवर बैटिंग करते और 300 तो हो जाना। जी 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 300 नहीं बनना। चले इसकी हम डिटेल में अभी करते हैं क्या क्या करना है। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रेजिडेंट एनालिस्ट इजहार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप भी? ठीक ठाक। आप तो मुझे लगता है अभी भी ऑप्टिमिस्टिक होंगे कि नहीं पाकिस्तान जीत सकता है। आई एम श्योर आप यही सोच रहे होंगे। आई थिंक मैथमेटिकली तो पॉसिबल लेकिन टीम की परफॉर्मेंस को देखते हुए अगर हम थोड़ा सा रियलिस्टिक होके सोचें और अगर हाँ ऑस्ट्रेलिया की टीम को घर बुला लिया जाए तो फिर शायद पॉसिबल है। इसी तरह का कुछ करना पड़ेगा। सही। और हमारे साथ बहुत ही दो खास मेहमान मौजूद हैं। एक तो ऑल द वे फ्रॉम इंडिया बरखा दत्त जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? पानी पीकर भी नहीं जाती, शायद तेरी याद अब वाटर प्रूफ हो गई है। गौर से देखिए इस महिला को। Oh God, no. ये आज भी हंस रही है अपनी हार पर, लेकिन उससे भी ज्यादा गौर से देखिए इस महिला के बाजू में छुपी इस चिकनी स्किन को, जिसकी चमक आज भी कायम दायम है। अब कहाँ रह गई है? इनको कोई दुख नहीं है। नहीं अब सब खत्म हो गया। मतलब देखिए खुश रहना चाहिए, जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। खुश रहना चाहिए पर ये चमक क्यों है? अच्छा हर जगह न्यूज रूम नहीं होता, नॉर्मल बात करो भाई, है ना। वैसे राशिद भाई भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। यार तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जो छुपा रही है ना। आप समझे, आप ठीक जगह पहुंचे, वाकई गम है जिसको मैं छुपा रही हूँ। मैं गलत जगह पहुंचा हूँ, मेरी बात सुनो। मेरा सिर्फ ये सवाल है जी, कि यार 30 सालों से हम आज तक रमीज क्यों नहीं पैदा कर सके, राशिद क्यों नहीं पैदा कर सके, दूसरा आकिब क्यों नहीं पैदा कर सके, वसीम नहीं कर सके, हम शुएब नहीं कर सके, क्यों?
ये इसीलिए क्या तो हम किया यार कहते हैं- उन्होंने? इसीलिए तो हम कहते हैं the one and only, कसम मतलब से मैं यकीन जाऊं आग लगाना दिल का है खुद को, लेकिन मैं क्यों लगाऊं भाई? आगे भाई आपने माचिस मंगवाई है, अगर आपको चाहिए तो वाह वाह can वाह help you. वाह वाह, बहुत अच्छी। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी बेटा। नहीं आपने कहा था, मैंने तो कर्टसी में मंगवा दी, चलें कोई बात तुम्हारे जैसी लड़के फड्डे कराती हैं, अल्लाह तुझे क्या बोलती है, फिर वो आपस में बाल पकड़ लेते थोड़ा सा मैच का भी जरा हम डायसेक्शन करवा लें अपने लेवल से। मैच करे मैच। रमीज भाई, आज के मैच के हवाले से अगर डिटेल में डिस्कशन करें तो अगेन बड़ा लंबा फलंदा खुल जाएगा और सारी चीज़ें डिस्कस करना पड़ेंगे। सबसे पहली चीज़ कि स्पिनर को हाथ से ना रीड करना, एक प्लेयर को आपने सी ऑफ करना था, 4 पे आप अटैक करते, 1 पे आप थोड़ा कोशिशली खेलते, तबरेज शमसी तमन्नाई बन के गिरा हमारे पे जिस तरह आपने कहा था, और वही हुआ। और जिस तरह हमने देखा कि अगर हम बात करें गलत डिसीजन की पहले कर लेते हैं, ख़ास तौर पे कि कितना और डिसीजन था कि इफ्तिखार को नंबर 4 पे भेजना। आपको मालूम है कि उसको स्पिन नहीं खेलना आती और आपने खिलाया, फिर उसी तरह बाबर ने रिजर्व अपनी विकेट थ्रो की उन पे, फिर हमारी टेल मिडिल ऑर्डर चले, शादाब और सूद ने अच्छी इनिंग्स खेली, बट क्रूशल मोमेंट के ऊपर आके उन्होंने भी विकेट थ्रो की। ये सारा जो मामलात है बैटिंग के अंदर, और इसी तरह जो नवाज़ है ना वो बैटिंग में परफॉर्म करते हैं ना बॉलिंग में करते हैं, इसको ओवरऑल कैसे समराइज़ करना चाहेंगे कि हम इतनी बैटिंग विकेट के ऊपर भी पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाए? देखिए अफसोस की बात है, इसलिए कि सिचुएशन तो बन गई थी। एक वक्त लग रहा था कि 350 पाकिस्तान करेगा, मगर जब आपको आइडिया ही नहीं है टेल को कि बैटिंग कैसे करनी है। एक साउथ अफ्रीका की टेल देख लें आप, मैच जितवा गए वो लोग बिल्कुल बेसिक बैटिंग से, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की टेल को देखें, मुंह उठा उठा के शॉटें मार रहे हैं, चाहे वो नवाज हो जाए चाहे वो आखिरी के बल्लेबाज हो जाए। सो आप देखें, अब कोई टेल एंडर्स रहे नहीं है इस गेम में, सारों को बैटिंग करनी है और सारों को सिचुएशन के हिसाब से ढालना है अपने आप को। 50-50 करके आउट हो रहे हैं, अगर आप 300 नहीं करेंगे तो आप जीत ही नहीं सकते हैं। ये तो साउथ अफ्रीका की टीम थी, रन चेज में फिर से उनको पैनिक अटैक हो गया, नहीं तो कोई और टीम होती तो आराम से जीत गए होते। ठीक है, जोर लगाया पाकिस्तान ने एंड में, बट ये कलेक्टिव डिजास्टर है। मैं समझता हूँ कि एक तरफ आप कहते हैं तेज खेलो, जब तेज खेलते हैं तो फिर आउट हो जाते हैं, तो फिर समझ नहीं आती है कि ये पुरानी अप्रोच के साथ भी जाते हैं तब भी फेल हो रहे हैं, नई अप्रोच जो है वो छोटे फेज में तड़का लगता है फिर भी आउट हो जाते हैं। सो स्पिन को मैंने ऐसी सब कॉन्टिनेंट टीम को इतनी माठी टीम नहीं देखी जो कि स्पिन को खेलती है। हमारा शुमार जो है ना वो वर्स्ट सब कॉन्टिनेंट की टीम्स में होगा, इफ वी आर नॉट द वर्स्ट एवर, क्योंकि ऐसे खेलते हैं जैसे कि कोई मतलब है बच्चों की तरह इनको ट्रीट कर सकते हैं। कोई भी रिस्ट स्पिनर, चाहे वो राइट आर्म हो चाहे वो लेफ्ट आर्म हो, तो ये ओवरऑल एक तरह से डिजास्टर था, क्योंकि इतना करीब पहुंच गए। ठीक है, फाइट की, क्रैम्प्स पड़ रहे थे, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग थी, मगर ये मैच जो था हाथ में आके और निकल गया है। और जब नई चीजें ठीक हो रही तो नई चीजें ठीक हो रही, किस्मत ने भी साथ नहीं दिया। वो वॉफ ने वो आउट दे रहे थे, वो टच एंड गो था, देखें वो भी एक तरह से बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वो आउट लग रहा था और वो फिर एक वाइड दे दिया डाउन द लेग साइड, वो थाई को लग रहा था। So, यही बात है कि जब आपकी नहीं चल रही होती है तो नहीं चल रही, बस क्या कर सकते हैं। अब वही बात है कि खाना पूरी करनी है, जो कि हर टीम के लिए मुश्किल होता है। आपकी प्राइड हर्ट हुई है, फैंस हर्ट हुए हैं जी। आपने सही कहा, चलें फाइट तो की है, बट फिर भी हार होती है। बिल्कुल सही। आकिब सर, हम आपका भी कमेंट लेना चाहेंगे। पाकिस्तानी टीम की जब आप आज परफॉर्मेंस को एनालाइज करें, ठीक है फाइट की है लेकिन मज़ा नहीं आया, और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह से हम सुबह बात कर रहे थे, वो कॉन्फिडेंस उस तरह से दिखाई नहीं दिया। और साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो दे प्लेड रियली वेल। उनकी जीत पर क्या कहेंगे? फिर बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से भी हम आपका कमेंट लेना चाहिए। देखिए, इतना ज्यादा ऑब्वियस हो चुका है एज बॉलर, अगर मुझे पता हो कि ये 1 2 3 है, इनको मैंने बाउंसर मारना है जी, और इन्होंने आउट हो जाना, तो मुझे और सोचने की क्या जरूरत है जी। अगर आपको कोई बैट्समैन हिंट नहीं देता तो आपको कोशिश करनी पड़ती है, स्विंग की तरफ जाना पड़ता है, हार्ड लेंथ चीजें ट्राई करना पड़ती है जी। वो तो कुछ भी नहीं करना, आपने पास बाउंसर मार देने इनको। फास्ट बॉलर के लिए सिंपल ये है कि आप आओ, इनको शॉर्ट पे बॉलिंग करो, ये आउट हो जाएंगे। और एक उन्होंने रखे हुए हैं स्पिनर खिला दो, हमारे लिए लेके आते हैं। मुझे तो लगता है सारी टीमों ने एक रिस्ट स्पिनर हमारे लिए रखा है। जाम्पा को इस वर्ल्ड कप में वापस भी लाने वाले हम ही हैं जी। उसे कोई नहीं विकेटें दे रहा था, और ऐसे करके बॉल फेंक दो, ऐसे देखते रहते
पिच पे पड़ती फिर देखने जाती किधर है, देन इट्स टू लेट। तो ये आप जब इतने ऑब्वियस हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो बैटिंग है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, जो उसकी स्किल लेवल है, वही कम है। ना आपसे अब तेज खेलने की कोशिश आज भी नहीं की, क्योंकि इनको बेसिक प्रॉब्लम है। अब वो पीछे मारते हैं शॉर्ट पिच, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्या करेंगे? और अगर वो आ जाएगा, रिस्ट स्पिनर आ जाएगा, वो उसको यही देखते रहते हैं कि इसके बॉल मैं नहीं खेलने। अच्छा, ये एक नवाज के वाले से मैं जानना चाहूँगा। मुझे तो पूरे साल के अंदर एक एशिया कप का मैच याद पड़ता है जो इसने भारत के अगेंस्ट हमें जिताया था, नंबर 3 पे इनको भेजा गया था। उसके अलावा जब से खासतौर पे इन्होंने जो इंडिया के अगेंस्ट जो ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच खेला, T20 था। T20 था। आपने वनडे की बात, मैं वैसे वनडे में तो है ही नहीं ना, मैं लेकिन ओवरऑल मैं समराइज करना चाह रहा हूँ। अब बाबर से जब भी इसके वाले से पूछा गया, इसने कहा जी मेरा मैच विनर है। अब ये अगर किसी कॉमन सेंस को रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, या आप किसी क्लब लेवल के बच्चे से पूछेंगे कि 9वें 10वें नंबर का बैटर बैटिंग कर रहा है, 10वें 11वें का, और आपका लेग स्पिनर ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा विकेट लेने के लिए, या ऑर्थोडॉक्स जो ऑफ स्पिनर है वो रहेगा, और जो कि साइड आर्म से लाता है बॉल, जिसकी बॉल ना स्पिन कर रही है, पहले भी उसने 6 ओवर किए, कोई स्पिन नहीं देखी, स्पिनिंग ट्रैक पे भी कोई स्पिन नहीं थी, और सामा मीर ने 2 आउट किए हुए थे। चले रन होने को किसी को भी हो सकते हैं। तो ये जो बाबर की गेम अवेयरनेस के ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क, नवाज के तो चले कोई कसूर नहीं है, उसको तो प्लेट में रख के देता है कैप्टन कि भाई तुम मेरे मैच विनर हो, जिताओ मैच, और वो हमेशा हमें मायूस करते हैं। लेकिन बीच में उसने बेहतर भी आज कप्तानी की है। एंड में ब्लंडर वो कर गया है, बीच में अच्छा उसने यूज़ किया, स्ट्राइक बॉलर को भी लाया, बीच में अच्छी कप्तानी मुझे अच्छी लग रही थी। जो अच्छी होता है फेस वो अच्छा होता है जी। लेकिन एंड में ठीक है, वो उसामा को देता तो ज़्यादा चांस थे आउट करने के। बट आई थिंक प्रॉब्लम बॉलिंग वगैरह की तो चलो बात की बात है ना, उसमें तो हमने तो कोई ऐसा नहीं किया कि 200 350 हमने चेज़ करा दी है। वैसी तो गंदी बॉलिंग नहीं इतनी हुई कि पता नहीं हमने क्या। बॉलिंग जैसे भी है अभी भी आपके पास यही है जो आपको शायद किसी तरीके से आज जैसे 270 में भी उन्होंने ऑलमोस्ट मैच जीत दिया था। अंपायर का जो डिसीजन अगर आउट दे देता तो वो आउट था। इससे ज़्यादा बॉलिंग एफर्ट इन पिचेस के ऊपर नहीं हो सकती। प्रॉब्लम हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, और टेक्निकल प्रॉब्लम जब आप मैं तो उस दिन मिला भी था, इंजी भी मिला, तो मैंने कहा इंजी तो ये वर्ल्ड कप तो तू छोड़, तुम्हें ये पता है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा 3 टेस्ट मैचेस में? दे डोंट सी, दे डोंट फोरसी। अगर ये वर्ल्ड कप में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो तो चलो होते, तो जिन्होंने जाना है या पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या डोमेस्टिक में हैं, उनमें फोर्स ही करते कि हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है। भाईजान उस दिन को मैटिंग लगाओ कि उनके सरों में मारने, उन्होंने कोई प्रैक्टिस करो, कोई रीड लेग स्पिन रीड करने का कोई तरीका ढूंढो, नथिंग। ऐसे ही है। अजहर भाई आपसे भी पूछना चाहेंगे कि अब जो मॉडर्न डे क्रिकेट की हम डेली बात कर रहे हैं, आज भी के करीब डॉट बॉल खेली, और जिस तरह हमने कहा कि पूरे 50 ओवर भी ना खेलना है, दैट इज़ क्राइम समहाउ। कि आप बात कर रहे हैं ऐसे विकेट के ऊपर जब बड़ा टोटल करना है तो पूरे ओवर भी नहीं आप खेल पाते, और आपकी हमेशा कंटिन्यूसली फेजेस के अंदर अपनी विकेट थ्रो करते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर का जो सबसे बड़ा मसला है, दैट इज़ इनएबिलिटी टू रोटेट स्ट्राइक। आपकी जो इतनी ज़्यादा डॉट बॉल्स हैं, आप उसके अलावा साथ साथ शॉट्स भी रैश शॉट्स भी खेलें। इवन जो आपके आज विकेट्स गिरी हैं ज़्यादातर अनफोर्स्ड एरर्स थी। बाबर की विकेट देख लें, रिजवान की विकेट देख लें, शादाब की विकेट देख लें, वो ऐसी विकेट्स ही आपने दी जो कोई बहुत डिफिकल्ट बॉल नहीं थी। आपने लूज शॉट खेल के इफ्तिखार की विकेट देख लें, आपने लूज शॉट दे के अननेसेसरी विकेट्स दी। वो इस वजह से होता है कि या तो आप जब स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाते तो एक बैट्समैन में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, जब उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए आप ऐसी रेकलेस शॉट खेलते हो तो अपनी विकेट दे जाते हो। जबकि आपने देखा होगा कोहली है या इंडिया की बैटिंग लाइनअप है, वो लूज बॉल्स को पनिश तो करते ही करते हैं, लेकिन इनिंग्स का मोमेंटम जारी रखने के लिए स्ट्राइक रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेम्यूजिंग चीज़ ये थी कि आप देखिए साउथ अफ्रीका की टेल है, उन्होंने तकरीबन 10 ओवर खेले, उनके 37वें ओवर में 6 विकेट गिर गई थी, और आखिरी विकेट फिर भी 47-48 ओवर तक इतनी बॉलें उन्होंने कंज्यूम की। आपकी जो टेल है 42वें ओवर में आपकी 7वीं विकेट गिर गई थी, और 46वें ओवर में आप ऑल टीम आउट हो गए थे। इसका मतलब है कि आपकी टेल अगर 50 तक ले जाती तो आप 20-25-30 रन और बना लेते तो शायद आपके पास ज़्यादा बेहतर चांस होता डिफेंड करने के लिए। और ड्यूरिंग द इनिंग्स भी पाकिस्तान में जब भी ऐसी सिचुएशन आ रही थी कि आप मोमेंटम बन रहा था आपका, आपने लूज विकेट दी, इफ्तिखार की विकेट देख लें, शादाब की विकेट देख लें,
तो ये डिसाइसिव मोमेंट्स होते हैं जब इस तरह का हेड टू हेड एक टाइट कॉन्टेस्ट होता है, उसमें जो आपका रिदम होता है या मोमेंटम होता है या आपने अगली टीम को ओवर पावर करना होता है, और उन डिसाइसिव मोमेंट्स में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से हार गई। मैं रमीज भाई से एक पॉइंट पूछना चाहूँगा। रमीज भाई, ये जो लेजेंड्स की हम बात करते हैं या सुपरस्टार्स की बात करते हैं, तो आपके कई दफ़ा होता है कि आपके अरेना में आगे पीछे जो लोग हैं ना, वो एग्जाम्पल होते हैं। हमने देखा वार्नर की इनिंग्स, हमने देखा डीकॉक की इनिंग्स, हमने देखा कोहली की इनिंग्स या रोहित शर्मा की इनिंग्स। हमारे कप्तान किंग कोहली के मुकाबले में आते हैं, वो कहते हैं मैं किंग बाबर हूँ, और वो जो ऐड भी करते हैं और वो जिस तरह बात करते हैं और कहते हैं जी मेरे से बड़ा कोई प्लेयर नहीं, मैं नंबर 1 रैंक का प्लेयर हूँ। ये 50 करके हर मैच में 40-50 करना, 60 पे आउट हो जाना, जिसमें से 30-35 डॉट बॉल खेलना, ये दरमियान में टीम को छोड़ के चले जाना, ये किंग बाबर को कैसे देखते हैं आप? और रिजवान भी किंग है हमारे माशाल्लाह। तारीफ कर रहे हैं, मैं क्या बात करूं। एग्जैक्टली किंग के मतलब मेरा देखे पॉइंट ये कहने का है कि टेम्परामेंटल इश्यूज भी है ना, इसके ऊपर भी तवज्जो देनी है कि मोमेंट को सीज नहीं करते हैं, और वो इसलिए कि एकदम से दौराना ख्वाब जैसे आ जाता है, और ये कि अब क्या होगा, पैनिक। इफ्तिखार की शॉट पैनिक से भरी हुई, बाबर आजम स्वीप नहीं करते हैं, उनको स्वीप करवाई गई। इसी तरह से साउथ शकील गलत टाइम पे आउट, वो टर्निंग पॉइंट था, वहां पे वो खड़े रह जाते तो फिर और बात बन जानी थी। टेल एंडर्स को कोई आइडिया नहीं है बैटिंग का। शाहीन अफरीदी की शॉट आप देख लें या बाकियों की शॉट्स देख लें, आप नवाज की शॉट देख लें, मैं हैरान हूं कि उसको उस वक्त शॉट मारी है या शादाब ने उस वक्त शॉट मारी है जबकि जरूरत ही नहीं थी। गेम अवेयरनेस, ऑब्लिक टेम्परामेंट, ऑब्लिक क्वालिटी और पैनिक, ये होता है कि जब आप जीते ना हो तो आपको हर सिचुएशन टफ लगती है। सो ये एक बाबर आजम को लेके उसको रगड़ा देना मेरे ख्याल में ये भी ज्यादती है, क्योंकि कप्तान उतना ही बड़ा होता है जितनी उसकी टीम होती है। ये तो लीड फ्रॉम द फ्रंट भी तो करना है ना रमीज भाई, उन्होंने लीड फ्रॉम द फ्रंट भी तो एग्जांपल कोट करनी है कि मैं चले, मैं खड़ा हूं, आप नहीं कर पा रहे, मैं करके दिखाता हूं। उनकी तरफ से भी कुछ नहीं आ रहा। नहीं देखो इरफान 3-4-50 किए हैं उसने, ठीक है गलत आउट हो रहा है, वो जीतते नहीं है तो प्रॉब्लम है ना, तो जीतते नहीं है तो उसको ही सारा फ्रंट फेस करना है, इसमें कोई शक नहीं है। कप्तान जो है ना उसके ऊपर जो बक है ना वो स्टॉप होता है, एग्जैक्टली इसमें कोई शक नहीं। बट आपकी प्रॉब्लम ही यही है कि पूरी टीम जो है ना वो कोलैप्सिबल है, उसमें कोई ऐसा शाइनिंग परफॉर्मर नहीं है, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, जिसने कि पकड़ा हो कि हाँ यार मैं 150 लगा दिया, अब चलो आगे। फिर एक श्रीलंका के अगेंस्ट मोमेंट आया था, आप देखें सारी टीम चली थी, ओपनर्स ने फाइट करके सेंचुरी लगा दी, फिर रिजवान अच्छा खेला, सो उसको ही एग्जांपल को आगे लेके जाना था। बट वर्ल्ड स्टेज बदल गया है, हमारी डीएनए ऑल्टरेशन की जरूरत है, बहुत सारी चीजें ठीक होने वाली हैं। ये एक बंदे की फॉल्ट की वजह से पाकिस्तान यहाँ नहीं पहुंचा, ये कलेक्टिवली यहाँ पे हम पहुंचे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रमीज सर, और अब हमारी पूरी कौम ये जानना चाहती है कि क्या हमारी टीम सेमीफाइनल में जा पाएगी, क्या अभी भी कोई चांस है? बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमें आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं। ये मैं आपको बाकी टीम से पता करके बताऊंगा क्योंकि अब 1 महीना हो गया हमें मैच जीते हुए, कुर्सियों पे बैठ मैं तो ना परेशान हूँ कि वो ढोल वाले से हमने कमिटमेंट की हुई है, ढोल वाले को मैं पैसे देके मैं माफी मांगता हूँ, हम तुम्हें नहीं पिलाते तो। वैसे आज का मैच जीतना पागल हो चुके हैं, बहुत करीब पहुंच गए थे, आज का मैच जीतना चाहिए था। एग्जैक्टली और लग रहा था एक मोमेंट पे कि हम आज का मैच जीत जाएंगे, एंड वी वर होपफुल एज वेल। लेकिन चलें, राशिद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं मेरा ख्याल है। राशिद भाई तो मुझे लगता है कुछ कहना ही नहीं चाह रहे आज के मैच के बाद। क्या कहूँ यार, इतना तो कह दिया, बहुत कितना मैं कहूँगा कोई फायदा नहीं, मैं सही बताऊँ। अच्छा वैसे जिस तरह से मेरा दिल एक लम्हे के लिए खुश हुआ है ना। कब? मेरा दिल ठंड, वो नहीं पंजाबी में कहता है ठंड पै गई यार। आहो वो हुआ था बीच में जब हारिस रऊफ ने लुंगी की पुंगी बजाई थी। मैंने कहा यार ये मजा आ गया, अब थोड़ा सा वो हो रहा है जी। उसके बाद जिस तरह धड़ाम से गिरे, जी आई कांट एक्सपेक्ट दैट। नहीं आप, मुझे पता है आपको भी ये उम्मीद नहीं थी कि you can't? एक ही दफा होता है, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा वैसे बरखा जी आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि पहले हमारी आई थी, अब लेजेंड को छोड़ के आप उधर जा रही हैं। मैं बरखा जी से पूछना चाह रही हूँ ना, वो भी आपके साथ हाँ भाई, बैठी लड़कियां हैं, she's here all the way from India। चलो चलो पूछ लो यार। अच्छा बरखा जी वैसे आप लोग भी ठीक नहीं करे, कभी ग्राउंड में बिल्लियां छोड़ देते हैं, कभी कुछ छोड़ देते हैं, हमारे प्लेयर्स को अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे, उनको वहां पे डरा के रखा हुआ है, इस वजह से शायद वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे।
दर्शकों, प्रश्न की तरफ तो हम बाद में आएंगे, लेकिन महिला के बाजू में बैठी इस पापा की परी को गौर से देखिए, जिसने पहली बार ये कहा था कि मैं हाँ क्लाशनकोव निशाना डज प्रश्न की तरफ हम आते हैं, ब्रेक में बाद में जाइएगा। आप देख रहे थे कि किस तरह सदमे से पागल हो चुके हैं और खिलखिला के हंस रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि इनकी रजिया को हमारे गुंडों ने घेर लिया है। तो भाई वो खेल का मैदान है, वहां आके खेलिए। आपके प्लेयर्स वहां टीटो पार्टियां करते नजर आते हैं। एक मिनट बीबी, एक मिनट। ओ बीबी, बात सुन मेरी। Sorry, I didn't get you. कौन सी रजिया भाई, क्या हो गया? प्लेयर हमारे जमा जी, सभा के राशिद भाई जरा करीब बैठे हैं ना, जरा डिफेंड कर नहीं, दीजिए। गलत बात है यार, प्रपोज कर दूंगा आपको। नहीं आपकी इतनी किस्मत खराब है। आपकी इतनी किस्मत खराब है। राशिद भाई, आपके भी बहुत सारे फैंस के हमें मैसेजेस आते हैं, मतलब इतना दिल छोटा ना करें आप। अभी एक छोटा सा वो दौर break भी की याद तरफ है, बढ़ते हैं। फोन से आते थे खत लिखे हुए। यार राशिद भाई, अभी I highly doubt that कि वो खून से लिखे हुए अभी खत आते एक थे। ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को इधर से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching World Cup मस्तियाँ। आकिब सर, अगर अपने पेसर्स की बात करें तो आज वसीम जूनियर, हारिस रऊफ, शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो अपने रोल में उनको रखा गया है, और आप क्योंकि प्रॉब्लम आपकी ये है कि आपके नया बॉल सिर्फ शाहीन कर सकता है जी। फिर उसके चक्कर में आपको नवाज से भी करानी पड़ी, इफ्तिखार से भी करानी पड़ी, क्योंकि ना हारिस को आती है ना मोहम्मद वसीम जूनियर को आती है न्यू बॉल विद इन 10 ओवर्स जी। लेकिन जो अगर उनको, यही मैं बात करता हूँ कि आपको जिस रोल में आप अच्छी बॉलिंग करते हो आपको उधर करानी चाहिए। या ऐसे ला के हारिस आ जाओ तो पहले 24 का लेता है। जी। तो आपने कंपोजिशन इज इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट के कौन बॉलर कौन है, आपकी कंपोजिशन इज की, जो कि आपकी ये बन गई थी नसीम और शाहीन और हारिस के साथ। स्पिनर का हमें पता नहीं था कि इनके साथ ये होनी है, बट तब भी लगता था एक शदाब है, एक नवाज है, बीच में आगा भी कर लेता है, ये इफ्तिखार भी कर लेता है, तो अच्छी ऑप्शंस लग रही है। अच्छा, वो बुम्मा का हमने स्टैट्स आपने भी मुझे बताए थे कि वो लेफ्ट आर्म के ऊपर बहुत जल्दी, वो मतलब सबसे बड़ी उसकी वीकनेस है। तो इफ्तिखार से जो हमने टैग करवाया, आपके ख्याल में वो डी कॉक नवाज को कराना चाहिए था। देखिए, डी कॉक कुछ भी है, उसको भी नवाज का कौन सा स्पिन होता है, वो तो वैसे करके स्लाइड हो के बाहर की तरफ ही जाता है जी। तो उसको भी अगर अर्ली ऑन एक स्लिप लेके कुछ थोड़ा सा बाहर बॉल निकालता खब्बे को भी, और जो राइट हैंडेड उसका बॉल, उसका जो अंदर वो स्किड हो के अंदर आता है, ये वो कराता ही नहीं है स्पिन। वो पुराने से नहीं हो रही तो नए से कहाँ से स्पिन होनी थी, जो डर रहे थे कि वो डी कॉक उसे इधर मारेगा मिड विकेट पे। लेकिन फिर भी आपने 10 ओवर तो निकालने से किसी तरीके से, और ये आपकी शॉर्ट कमिंग्स है, क्योंकि आप वर्ल्ड कप में गए और आपके पास न्यू बॉल का एक बॉलर, और वहीं पीछे जाना पड़ेगा कि जब नसीम को इंजरी हुई है तो आपने ये देखना था कि वो शाहीन के साथ 5 ओवर किसने कराने हैं जी। तो किसने कराने जी, इमाद ने कराने, ठीक है, या और कोई आपके जो ज़मीन गोल है या इस तरह के जो बॉलर्स हैं, या जमान को आप कर सकते, आप अंदर ला सकते थे, क्योंकि वो भी नया बॉल भी कर लेता है, डेथ में तो इज द बेस्ट। तो आपकी यूटिलिटी कहीं ना कहीं तो आप श्योरिटी देते हो ना कि हारिस है, उसको आप 10 मैचों में सही यूज करें, दायरे के बाद उसको बॉलिंग दें, वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे। ऐसे ही आप उसको ला के दायरे में कुट पड़वा के दो और कॉन्फिडेंस का बेड़ा गर्क करके वो फिर बेचारा मिडिल में और एंड में फिर कम बैक करने की कोशिश करता है, बट यूज हिम अकॉर्डिंगली। अरमीत भाई, इसकी तरफ ही बढ़ते हैं। अरमीत भाई, अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की साइड नज़र आ रही है, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, और अब पॉइंट टेबल पे हम देख रहे हैं वो नंबर 1 भी आ चुके हैं। पॉजिटिव ओबियसली उनके लिए बहुत बड़ा एक चीज़ है कि ऐसा क्रच मैच और चेस के ऊपर बड़ा उन पर प्रेशर था कि दे आर नॉट गुड चेजर्स। उनके पॉजिटिव बताइए, और पाकिस्तान के लिए आपको लगता है कि कोई ओबियसली मोराल नीचे है, गिरे हुए हैं कुछ ऐसी, फिर भी आप समझते हैं कि इनके लिए कोई इसमें से भी पॉजिटिव निकल सकता है? पॉजिटिव तो निकालना बड़ा मुश्किल है, ऐसे ही है पाकिस्तान में तेल निकल आए, मुश्किल है बहुत।
देखिए अभी बात कर रहे थे आके फास्ट बॉलिंग और इनके रोल्स की। मैं समझता हूँ कि अब इतना वक्त हो गया हारिस रऊफ एंड कंपनी को कि इनको प्रॉपर ऑलराउंड बॉलर बनने की भी जरूरत है। देखिए ना, अगर आप नए आते हैं बॉलर तो मैं मान सकता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं, नया बॉल करना बड़ा मुश्किल काम है, मगर ये भी तो है ना कि आपकी तरबियत होती है और आप टीम की खातिर या जो भी है, हर फ्रेंचाइज के लिए आप खेलते हैं। कई दफा आपके रोल्स जो हैं वो मुश्किल होते हैं, कई दफा आसान होते हैं, आपको रोल वो मिल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ओवरऑल स्किल वर्क जो है ना, चाहे वो फास्ट बॉलिंग है, चाहे वो स्पिन डिपार्टमेंट है, चाहे वो बैटिंग है, उसमें सब में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और एक तो यहाँ पे ये देखने की बात है। दूसरा जो आपने बात की है कि साउथ अफ्रीका, मुझे तो ये बीटेबल टीम लग रही है। ये जो जिस तरह से आज ये खेले हैं, ये मैच कोई और टीम होती तो वो 8 विकेटों से जीत गई होती, क्योंकि पिच में तो कुछ भी नहीं था। ये तो प्रेशर में आके और बिल्कुल बकरी हो जाते हैं। तो ये आगे चल के जो बड़े मुकाबले जब होंगे इनके, तो तब ये और ज्यादा एक्सपोज होंगे। मुझे नहीं लगता कि ये चैंपियन मटेरियल टीम है। आज के बाद तो खास तौर पर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक आई ओपनर था, क्योंकि ये सीधी सादी विन होनी थी, मगर चेज में तो बहुत ही घबराटू टीम है ये। और पाकिस्तान का मैथमेटिकली मुझे नहीं पता कि क्या हाल है इस वक्त कि किसको जीतना है, किसको आगे आना है। बट 4 मैच ऑन द ट्रॉट हार के जो कि एक रिकॉर्ड है, उसके बाद टीम खड़ी होते होते चाहे वो अब तो यही बात है कि एक मैच किसी तरह से जीते ताकि थोड़ा सा हौसला आए, हिम्मत आए। अब तो हर टीम ऐसे लग रही है जैसे कि हम उससे हार सकते हैं। हाँ, कहीं अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 पे अगर आ गए तो फिर हमें वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी खेलना पड़ सकता है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेटली चीज़ है। इधर आपकी तरफ अगर आए हैं तो इसी चीज़ के हवाले से कि काफ़ी इसमें लूप होल, बट चेस के हवाले से बात करें तो साउथ अफ्रीकन के एक ऐसा बैटर जो मैं हमेशा वैल्यू करता हूँ, नंबर 4 के बैटर को, वो एक ऐसा होता है जो इनिंग्स बिल्ड भी करता है, स्पिन को भी खेलता है, फास्ट बॉलिंग को भी खेलता है। इधर हमारा रिजवान आए और जिस तरह उन्होंने एक्सपोज किया शॉर्ट बाउंसर के ऊपर और उन्होंने विकेट थ्रो कर दी। उनका एडम मार्करम आए, उन्होंने स्टेबिलिटी प्रोवाइड की, अटैक भी किया, शुरू में बहुत चार्ज किया और उन्हें पता था कि बाद में मैच फंस सकता है और 91 रन की शानदार इनिंग्स खेली। तो कैसे उनकी इनिंग्स को देखते? देखिए बहुत बेहतरीन इनिंग्स थी, लेकिन देन अगेन मेरे ख्याल में उनको, इफ आई वर अ साउथ अफ्रीकन फैन, आई वुड हैव एक्सपेक्टेड हिम टू गेट माय टीम ओवर द लाइन। उन्होंने भी बड़े क्रूशल स्टेज पे विकेट अपनी थ्रो अवे की। उस टाइम जब उनकी विकेट थ्रो अवे करने से उनकी टीम बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गई और वो एक ऐसी सिचुएशन में चले गए जो कि हमेशा से ही साउथ अफ्रीका के लिए बहुत नर्वी रही है। लेकिन क्रेडिट टू देम, दे टेल, दे वर एबल टू समहाउ मस्टर इनफ रन्स टू गेट ओवर द लाइन। अदरवाइज़ अच्छी इनिंग्स थी और उनके साथ इर्द गिर्द विकेट्स भी गिरती रही, फिर भी उन्होंने विकेट पर रहे। और हम यही बात करते हैं अपने प्लेयर से भी, जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं, बाबर है या रिजवान है, हम उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि एक दफ़ा अगर आप सेट हो गए हो, आपने 50-60 रन बना रहे हैं, तो आप कोशिश करो कि ट्रिपल फिगर्स तक अपने स्कोर को लेके जाओ। इस तरह के मैच में, टाइट मैच में, अगर कोई एक आधा खिलाड़ी भी ट्रिपल फिगर्स तक चला जाए या लंबी इनिंग्स खेल रहे, तो दैट हेल्प्स यू गेट ओवर द लाइन। तो ये अपनी हमारे जो मिडिल ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर को, इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आपको स्टार्ट मिल जाए, सेट हो जाओ, यू शुड नॉट थ्रो इट अवे। बिल्कुल ऐसा ही है। एग्जैक्टली, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम अपने गेस्ट से भी बात करना चाहेंगे। बरखा जी से हम पूछेंगे कि सुबह उठ के आप पहला काम क्या करती हैं? गरारे और उसके बाद पापड़ करारे, उससे जरा टोन क्लियर हो जाता है। बेचती हैं आप? अच्छा, वैसे हर वक्त आप टीवी पे ना, आप हर वक्त टीवी पे झूठ बोलती रहती हैं, आपको कभी शर्मिंदगी महसूस हुई है? महिला हर वक्त बताया इतना झूठ बोलती होगी है। अब अगर यही बात हम इनके बारे में कह दें तो क्या पल्ले रह जाएगा। अच्छा राशिद भाई जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, हम ये कह रहे थे कि आप जो हर वक्त ये झूठा हंसती हैं, अगर हम आपसे काउंटर करें तो आपके पास कोई है जवाब? आप लोगों की वजह से मुझे हंसना पड़ता है बस। हम आपको क्या मस्करे लगते हैं? आप लोगों की जॉब इसके लाफ्टर पे डिपेंड। और तुम्हारी जॉब उस गेंद पर मुनहसर थी जो तुम 3 दिन से नहीं पकड़ रहे। इसी वजह से इन्होंने बॉल फेंक दी है। Anyway, हम आपसे पकड़ के दिखाओ। ये तो वैसे इस बॉल के बारे में बता दें कि ये आप साइन करके देंगे।
के लिए सुबह दोपहर को किसी आज के ने जो हमारे सवाल किया, विनर हैं, सवाल हम किया विनर भी आपको। अभी थोड़ी देर में अनाउंस करते हैं। सुबह हमें कुछ वीडियो मैसेजेस आए थे। रमीज सर चूंकि यहाँ पर है नहीं पाकिस्तान में और वो इंडिया में अगर यहाँ पर होते तो उनकी साइन की हुई बॉल्स भी हम आपको देते, लेकिन हम कुछ कर सकते हैं ऐसा प्लान के बाद में जब आएंगे तो ऑब्वियसली हम साइन करवा के टी-शर्ट्स भी, souvenirs। कीपिंग के ट्रायल ले लो यहाँ से। जी 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 मैं वो डिजिटल सिग्नेचर कर सकता हूँ। हाँ ठीक है अच्छा मैं भी साइन करूंगा, आप सब अपने प्रॉपर्टी का पेपर लेके आओ और मैं साइन करूंगा। अच्छा राशिद भाई, मुझे ये बताइए कि वर्ल्ड कप के बाद भाई नहीं क्रिकेट, बोला करो, आज 100 दफा बोला। अच्छा जी, राशिद जी अब मेरी बात सुनेंगे? आप मीरा फील हो है, मीरा मीरा सवाल क्या है आपका? मुझे ये बताइए कि जब पाकिस्तानी टीम वापस आती है तो क्रिकेट बोर्ड को पहला काम क्या करना चाहिए? देखें जो भी आपके सामने हुआ है, क्रिकेट बोर्ड को एक ही मशवरा, सबसे पहला काम जो करेंगे वो इनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें। अच्छा क्यों? क्योंकि ये जो आप करके आ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि भाई लोग सब्र करने वाले हैं, लोग तो गिरबान पकड़ेंगे। भाई आपको प्यार दिया, नाम दिया, अच्छा वैसे शौहरत, दौलत, इज्जत, मकाम, ये तो सब आपके दिया। पास था आपने- ही नहीं, कहाँ से दे दिया? मैं बात कर रहा हूँ ना, प्लीज। राशिद भाई हमारा एक सवाल है आपसे जी, कि आपकी टीम जब बैटिंग करती है तो बॉलिंग नहीं होती, बॉलिंग करती है तो बैटिंग नहीं होती, दोनों हो जाए तो फील्डिंग नहीं होती, तीनों हो जाए तो एम्पायर नहीं चलता, और एम्पायर चल जाए तो बारिश आता है। और आप ही के सियासतदान का कहना है कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, और जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। ये क्या लॉजिक? बरकत जी आप चुप करने के कितने पैसे लेंगे? सोचा जा सकता है। थोड़ा सा चुप कर जाओ, बात करने दो। अच्छा बरकत जी वैसे मुझे एक बात बताएं, ले ये अब बरखा जी चुप करे, फिर बरखा जी बात क्यों क्यों चुप समझदार बच्ची है ये चने औरत, बिकवा लो, चने बेचने चले जाओ। ये औरत समझदार है, इसको फौरन से पता चल गया कि यही सवाल काउंटर आ गया तो हम क्या करेंगे। अच्छा बरकत जी मेरी बात सुने, ये आपने बेतुक्का बोलना और इतना ऊंचा ऊंचा बोलना कहाँ से सीखा है? आप लोगों के ही सियासतदानों से। हमारे सियासतदानों से? हाँ। ये तो कोई बात ना हो, हमारे बहुत सारे अच्छे सियासतदान उनकी भी हैं जो अच्छी चीजें बहुत क्यों नहीं सीखते अच्छी आप? चीजें क्यों नहीं पिक करती, बहुत अच्छा भी बोलते हैं, कितना धीमे अंदाज मासूम में है बोलते ये। हैं। कौन सा सियासतदान है जिसकी तुम्हें मासूमियत भाग गई, जिसकी अच्छाई तुम्हारे सारे सामने बड़े आ गई? अच्छे हैं, सारे बहुत अच्छे हैं। खैर ऐसी कोई बात नहीं देखिए है। इतना प्यार ये करते तो हैं कि तुम्हारा टीम डर भेजी। बोल रहा है कैमरे के अच्छा आगे। ये हम सियासत के शो में नहीं बैठे हुए ना, हमारा तो क्रिकेट से हाँ, रिलेटेड क्रिकेट की बात ट्रांसमिशन करो यार। लेकिन मत भूलो कि तुम्हारे कंट्री में, तुम्हारे देश में दो ही बिजनेस हैं, एक सियासत और दूसरा क्रिकेट। हमने क्रिकेट तो चला गया साइड पे, अब आ जाओ सियासत पर। अच्छा एक सवाल मैं करूं, बिजनेस करने के लिए थोड़ी बुलाया है हमने, आपसे बात जब आपको करने के पता है कि लिए। आपकी अच्छा, दाल राशिद नहीं भाई, गल रही तो क्यों जबरदस्ती गलाने की कोशिश कर रहे एक हो? राशिद सवाल, भाई। मुझे बेबी ये बताओ, अब तक कितने इजी लोड मंगवा चुकी हो? राशिद भाई जब से आई हैं कह रही है मैं तवा चिकन खाना है, तवा चिकन खाना है, मतलब ठीक है मंगवा देते हैं हम। आप ये बताइए मैं बन बाबर जाता आजम हूँ, बोलो तो तवा चिकन मैं बन जाता हूँ, गार्निश करो। अच्छा सवाल, वो कह रही है मैंने आरिफ चटखारा वाला खाना है। अच्छा आप ये मैं ब्रांड का नाम ले लिया। अच्छा आप ये बताइए कि आप बाबर आजम को क्या मशवरा देंगे? भाई हम कौन होते हैं, ये मैं सही बताऊं, मशवरा जो है ना उसको दिया जाता है जो मशवरे पे अमल करे। हमारी तो मानते नहीं भाई, छोटे बड़ों की सुनते नहीं। और मशवरा उसको क्या दूं यार, अभी तो उसकी एज देखो, पोलियो के कत्ते पीने वाली एज है भाई, मैं क्या मशवरा दूं? मैं कौन होता हूँ भाई? अच्छा वैसे हमारे प्लेयर्स एन मौके पे बीमार हो जाते हैं, कोई ना कोई मसला जरूर होता है। 100 दफा कहा था मैंने, दूध पिया करो, खिलाई पिलाई अपनी अच्छी रखो, कैल्शियम की कमी हो जाती है, लेकिन नहीं, बड़े की तो सुननी नहीं। क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ये खुद अमल तो नहीं कर रहे, हम क्यों अमल करें? मैंने इतनी अपनी सेहत डाइट का ख्याल रखा है, लग रहा है माशाल्लाह। हालांकि लगता नहीं, लेकिन I मजाक was उड़ा being दिया। sarcastic वैसे। ये मजाक उड़ाया इसने? हाँ जी। नहीं अच्छा तो बात ये है कि बस अब मेरा ना दिल भी नहीं होता यार, वैसे- क्या मशवरा किस पे बात करें। राशिद भाई वैसे लोग आपके डाइट प्लान के बारे में भी हमसे अक्सर पूछते रहते हैं, क्या खाते हैं आप? काले चने। वो जिनको अपने खरीद के या किसी से छीन के? बहुत शरारती हो तुम। अच्छा राशिद भाई मेरी बात सुने, मतलब हम बार बार जो सुन तो रहा हूँ कितने देर से, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। हाँ। अच्छा हमारी टीम बार बार हार रही है, हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद हमारे प्लेयर्स जो हैं वो बड़े मुतमईन हमें नजर आते हैं। देखें ये वो गिल्ट या वो कहीं हमें नजर नहीं आता इस तरह का कोई भी चीज उनके चेहरे पे। मैं अब इस पे क्या बोलूं, एक ही बात आ रही है, शादीशुदा जो हो गए हैं
क्या मतलब? शादियां खा गई नौजवान कैसे कैसे। कईयों को खा गई, कईयों की होने वाली है। पता नहीं जो इमाम भी की है। भी शादी होने वाली है, बाबर सारा आजम फोकस की उसके भी अभी शादी तो पे नहीं हुई ना, तो मतलब फोकस तो होना चाहिए। नहीं जो भी है फोकस अपना मेंटेन करना पड़ेगा। बाबर तुम्हें मैं मुखातिब करके डायरेक्ट बोल रहा हूँ, इंसान बनो। अच्छा बरखा जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आपकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और हम सबको पता है बड़ी कंसिस्टेंट और अच्छी टीम है। जादू टोने करके। इसका सीक्रेट क्या है? कोई टिप देना चाहेंगे हमारे प्लेयर्स को? हमारी Anything? नीयतें और हमारे दिल छाप हैं। छाप है। और यकीन जानो कि हमने इनको खुद से क्यों दिया था। कितनी छाप कि है। हमने इनकी इतनी गलतियां पकड़ी हैं, इनका टर्न पकड़ा, इनका जर्नलिस्ट पकड़ा, इन्होंने आज तक हमारी कोई गलती नहीं पकड़ी। आपका दिल और आपकी छक्का कितनी छाप है बताओ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम अभी एक चीज अनाउंस करने लगे हैं और अच्छी और बड़ी खबर ये है कि बिरयानी। आपकी बिरयानी हमारे जो है ना, प्लेयरों को ऐसी बिरयानी खिलाई है, बेचारे आपकी जीतना भूल बिरयानी- गए हैं। खुदा का खौफ खाए। वैसे वही तो हम हैदराबाद कह की रहे थे बिरयानी- कि टीटो पार्टियां बाद में कर ले, पहले आपकी खेल टीम लें। को भी वही खिलवाएंगे हम। अच्छा वैसे हैदराबाद की बिरयानी बहुत अच्छी है, लेकिन हमने आपके लिए स्पेशल बिरयानी मंगवाई है। और जाते जाते हम एक अच्छी न्यूज़ ये देंगे, खुशखबरी ये है कि हमें बहुत सारे वीडियो मैसेजेस आए जिसमें से हमने कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया और शॉर्टलिस्ट करने के बाद हमने डिसाइड किया कि सबसे बेहतरीन सवाल किसका था। सबसे बेहतरीन सवाल जो है वो नबील खान का था एंड ही इज फ्रॉम लाहौर, आई गेस लाहौर से। तो आकिब सर के पास यहाँ पर बोल है, आप इस पे साइन कर दें और ये हम अपने जो विनर हैं हमारे नबील खान उन तक पहुंचा देंगे। अपने जरा सिग्नेचर तो दिखाएं ना, कैमरा में करें। कॉपी करना आसान है, मैं देख रही हूँ। आकिब कभी जी, आपस हमारा में एक नहीं सवाल मिलने। है, ये बॉल कितने का बिक जाएगा? इसकी कोई कीमत नहीं इसकी है। तो कीमत देखे ना। ऐसे तोहफे की कोई कीमत नहीं होती है। बरखा जी प्लीज आप तोलना बंद करें और पैसों की और मटेरियलिस्टिक बातें अपने पास रखें। जी नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रमीज सर आपका बहुत शुक्रिया, आकिब सर आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी ज़ाहिर बहुत शुक्रिया, इरफान साहब आपका तो बस घर वाली बात है। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और बरखा जी आपको हम अभी लेके चलते हैं आरिफ चटखारा खिलाने, बिरयानी आपका इंतजार करिए। हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।